नमस्कार दोस्तों, शशि कुमार थ्योरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बायोलॉजी क्लास 10th जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट लेसन है। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ऑल का बटन। तो टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग दोस्तों, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैव प्रक्रम के बारे में वे जैव प्रक्रम लिख के डैश दीजिएगा। डैश देने के बाद वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। कॉलम कॉपी लेकर ही बैठे और डिफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, अपने शरीर को मेंटेनेंस करते हैं ना, एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है, जैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं वैसे ही डायग्राम बनाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दोस्तों, है ना, जैसे पोषण का डायग्राम बनाइएगा। तो पोषण कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक 100 पोषण, एक पर पोषण। पोषण कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक 100 पोषण, एक पर पोषण। अब दोनों का डिफिनेशन जानेंगे, यानी पहले पर पोषण के बारे में जानेंगे। तो आप लोग पोषण लिख कर डाल दीजिएगा। अब पोषण लिख कर डाल देने के बाद दोस्तों इसका डिफिनेशन जानिएगा कि वे जीव जो पोषण तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। फिर सुनेंगे, वैसे जीव जो पोषण तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं 100 पोषण के बारे में दोस्तों। तो 100 पोषण लिख के डैश दीजिएगा दोस्तों, और डैश देने के बाद दोस्तों देखिए 100 पोषण का, वे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे 100 पोषण कहते हैं। फिर सुनेंगे 100 पोषण यानी कि स्वयं होता है। तो वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते यानी खुद बनाते हैं उसे 100 पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में कौन कौन से हैं? हरित लवक और क्लोरोफिल। जैसे में हरित लवक और क्लोरोफिल। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाना 100 पोषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग जानेंगे दोस्तों, है ना, पर पोषण के बारे में। तो पर पोषण लिख के आप लोग डैश दीजिएगा। पर पोषण लिख के डैश देने के बाद लिखिएगा डिफिनेशन, वैसे जीव जो भोजन के लिए स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसे पर पोषण कहते हैं। फिर सुनेंगे, वैसे जीव जो भोजन के लिए स्वयं संश्लेषित न रहकर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसे पर पोषण कहते हैं। नाम है पर, यानी दूसरे पर आश्रित रहना। तो दूसरे पर जो आश्रित रहते हैं उसे हम लोग पर पोषण कहते हैं। देखिए, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। अब जैसे कौन है? तो मनुष्य और मेढक, यानी मनुष्य मांस मछली खाता है, शाकाहारी भी खाता है, यानी कि अन्य पर निर्भर रहता है ना, किसी न किसी से प्राप्त करता है ना। और जीव जंतु भी किसी न किसी से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में भी आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है दोस्तों, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, वैसे ही डायग्राम बनाइएगा। तो यानी कि पोषण के बारे में देखिए, है ना, पर पोषण अब कितने प्रकार की होती हैं? तो डिफिनेशन आपके सामने है। तो पर पोषण कितने प्रकार की होती हैं? तो बताइएगा 3 प्रकार की। ठीक है, तो पर पोषण 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम। फिर सुनेंगे, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम। ठीक है, क्लियर। मृत मतलब कि मरा हुआ जीव से प्राप्त होना, परजीवी यानी दूसरों पर आश्रित होना, और प्राणी समपोषी मतलब प्रकाश के अनुपस्थिति में। तो देखेंगे डिफिनेशन परजीवी मृतजीवी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मृतजीवी के बारे में हम लोग डिफिनेशन देखेंगे दोस्तों, है ना, और उसको फॉलो करते रहिएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा है मृतजीवी के डिफिनेशन, मृतजीवी पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। फिर सुनिएगा, मृतजीवी पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से
घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में हो गया आपका बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आपका दही में मिलेगा, तो मरा हुआ भी जीव है और घुलित भी होता है। तो दही में आपका बैक्टीरिया होता है ज़्यादा मात्रा में, तो दही एक प्रकार के क्या है, मृतजीवी पोषण है। ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा एग्जाम्पल मेरे। बैक्टीरिया मृतजीवी, ठीक है, यानी बैक्टीरिया किस में ज़्यादातर रहेंगे, दही में। तो वे पौधों के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया यानी दही के रूप में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं परजीवी के डिफिनेशन। ठीक है दोस्तों, परजीवी का डिफिनेशन देखिए दोस्तों, परजीवी पोषण का है ना, तो नाम है परजीवी। तो यानी कि परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर देखिए, ध्यान से सुनिए, परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में जीवाणु, ठीक है, गौर कीजिएगा, दूसरे प्राणी के संपर्क में आते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप लोग क्या लिख दीजिएगा, जीवाणु लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है दोस्तों, है ना, प्राणी संपोषण। ठीक है, प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण लिख के डैश देने के बाद दोस्तों देखिए, प्राणी संपोषण अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। याद रखने का तरीका यही है कि ठोस या तरल के रूप में जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। जैसे मेढक हो गया, तो मेढक क्या है ना, तो मेढक क्या खाता है, चेड़ा वगैरह यही सब ना खाता है, तो वही है। तो प्राणी संपोषण अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में मेढक हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे में मेढक हो गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को बनेगा क्या, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण लिख के डैश देने के बाद जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आराम से डिफिनेशन दे सकते हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। तो जैसे यहाँ पर भी लिखा है, प्रकाश को अवशोषित करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश को अवशोषित करना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। डिफिनेशन यह लिखिएगा, यह याद कीजिएगा, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, किससे तैयार करते हैं, तो यानी कि प्रकाश के द्वारा। ठीक है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जैसे में प्रकाश को अवशोषित करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का बनेगा क्या, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का बनेगा क्या, प्रकाश संश्लेषी अंग। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग का डिफिनेशन बनेगा क्या कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, यह अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। यह अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ बन रहा है कि पौधों की पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, तो क्या बताइएगा, वर्णक यानी क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। फिर से डिफिनेशन सुनिएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, यह अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, इतने ही तक रहने देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस या नो दीजिएगा। ठीक है, यह आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर सही लगा होगा तो यस ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे करेंगे, तो तब तक के लिए इतने ही रहना दिया जा रहा है। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, जोर की विनती है, लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।